Good morning, dear students. In my previous video, we have discussed about fiber to fabric. Okay, so this is the second part of this chapter. So we are studying about natural fiber. हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ रहे थे. लाइक कॉटन वी हैव completed. So now next is jute. जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जूट फाइबर जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है हमें. ओके, इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन. ये रेनी सीजन में कल्टिवेटेड किया जाता है. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम. जो ये जूट है ये इंडिया के कुछ ही रीजन में पाया जाता है. लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, इन्हीं रीजन में उगाया जाता है. तो द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. जब इसमें फ्लावर्स उग जाते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आती है, देन इट विल बी कल्टिवेटेड, हार्वेस्ट किया जाता है. ओके, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्ट प्लांट आर इमर्स्ड इन द वाटर फॉर फ्यू डेज. तो इसमें से वाटर निकाला जाता है, कुछ दिन के लिए उसे इमर्स करने के लिए रख दिया जाता है. एंड द स्टेम रॉड, जब स्टेम सड़ जाती है, गल जाती है, देन फाइबर सेपरेटेड बाय द हैंड, तब उसमें से फाइबर सेपरेट किया जाता है. ओके, तो द मेक फाइबर ऑल ऑफ दिस यार्न आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न. सबसे पहले फैब्रिक में से जो फाइबर बनाया जाता है तो उसमें ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू यार्न. सबसे पहले जो फाइबर्स होते हैं, किसी भी फैब्रिक के फाइबर्स होते हैं, उसे यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. यार्न मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं. यू कैन सी द मेकिंग कॉटन से कॉटन यार्न बन रहा है. यू कैन सी हेयर दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ यार्न. इसमें कॉटन से कॉटन यार्न बन रहा है. तो स्पिनिंग कॉटन यार्न. अब कॉटन यार्न बनने की जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर से यार्न बनने की प्रोसेस स्पिनिंग कहलाती है. यू कैन सी एक्टिविटी 4. होल्ड सम कॉटन वूल वन हैंड. एक हाथ में आप कॉटन वूल लीजिए, फिर उसे खींचिए, पिंच कीजिए, दबाइए थंब से. फिर 4 फिंगर अदर हैंड की फिंगर से उसे क्या कीजिए, खींचना स्टार्ट कीजिए. जेंटली पुलिंग, खींचिए कॉटन को. देन कंटिन्यूसली ट्विस्टेड, और ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट करिए और खींचिए. तो देन यू कैन सी द यार्न. आप देख सकते हो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसी को हम यार्न बोलते हैं. ओके, सो अ सिंपल डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज़ द हैंड. हैंड से जो सिंपल डिवाइस यूज़ होती है उसे तकली कहते हैं. तकली आपने देखी है, नहीं देखी है तो यू कैन सी हेयर. दिस इज़ द स्ट्रक्चर इज नोन एज तकली. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस इज स्पिनिंग. फॉर स्पिनिंग करने के लिए अनदर डिवाइस भी है जिसे चरखा कहते हैं. चरखा. ओके, चरखा. यूज़ द चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी. महात्मा गांधी के टाइम से, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, तब से ये चरखा फेमस हुआ. ठीक है, यू कैन सी द पिक्चर हेयर. चरखा, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ चरखा. आप देख सकते हैं चरखा. इससे क्या होता है, इससे भी यार्न बनाया जाता है. ओके, सो द क्लोथ्स मेड अप फ्रॉम होम स्पन yarn termed as khadi. some some important cloth made from the mills of Britain. तो क्या हुआ कि उस टाइम पे जब इंडिपेंडेंस का टाइम था, महात्मा गांधी के टाइम में, घर के बनाए हुए कपड़े जो खादी के बने थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाने लगी. और जो इम्पोर्ट किया जाता था बाहर से, उसको ब्रिटेन से, उसको क्या कहते हैं, लोगों ने ख़रीदना बंद कर दिया. तो पॉपुलराइज द प्रमोट खादी. खादी को प्रमोट किया इंडिया ने. एंड कॉल्ड, उसे खादी कहा था विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1965. सो स्पिनिंग ऑफ यार्न इन लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग. मतलब यार्न को बनाना बड़े स्केल में, बड़े पैमाने में, वो स्पिनिंग मशीन्स की मदद से किया जाता है. स्पिनिंग मशीन्स भी आती हैं जिससे कि हम लार्ज स्केल में यार्न का प्रोडक्शन कर सकते हैं. आफ्टर स्पिनिंग यार्न आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक. स्पिनिंग के बाद यार्न रेडी हो जाता है फैब्रिक बनाने के लिए. जो भी हमें कपड़ा बनाना है उसका, तो वो यार्न रेडी है स्पिनिंग के बाद. तो फिर यार्न टू फैब्रिक. यार्न से फैब्रिक बनाने की 2 प्रोसेस हैं. हाउ मेनी प्रोसेस? वेविंग एंड नीटिंग. वेविंग एंड नीटिंग आर द 2 प्रोसेस made from the yarn. 2 main processes are weaving and knitting. Weaving
और नीटिंग 2 प्रोसेस हैं जिससे कि हम फैब्रिक बनाते हैं फ्रॉम द यार्न से फैब्रिक बनाते हैं। ओके, तो एक्टिविटी 2, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट फैब्रिक इज़ मेड अप फ्रॉम 2 सेट्स ऑफ यार्न। आपने नोटिस किया कि फैब्रिक 2 सेट्स ऑफ यार्न के 2 सेट को हम एक साथ अरेंज करके फैब्रिक बना रहे हैं। ओके, मीन्स 2 थ्रेड हैं, हम उन अरेंज कर रहे हैं तो जिससे हम फैब्रिक बना दे रहे हैं। तो दिस प्रोसेस अरेंजिंग 2 सेट ऑफ यार्न टुगेदर मेक फैब्रिक कॉल्ड वेविंग। इस प्रोसेस में जब हम 2 यार्न को 2 थ्रेड के टुकड़ों को एक साथ मिला के फैब्रिक बना दे रहे हैं तो उसे वेविंग कहते हैं। ओके, लेट अस ट्राई सम वेव द पेपर स्ट्रिप। दिस इज़ द एक्टिविटी, here is the activity, you will try this activity. Okay, now next is in the similar manner, जैसे ये एक्टिविटी दी है वैसे ही सिमिलर मैनर में 2 सेट ऑफ यार्न वोवन मेक अ फैब्रिक। 2 सेट ऑफ यार्न को वोवन करके एक साथ मिला करके फैब्रिक बनता है, कपड़ा बनाया जाता है। सो दिस यार्न इज़ मच थिनर देन द पेपर स्ट्रिप। हमारा जो पेपर स्ट्रिप में यार्न बना उससे भी बहुत पतला होता है। वेविंग इज़ फैब्रिक ऑफ डन बाय द लूम्स। जो वेविंग की प्रोसेस है वो कपड़े बनाना, फैब्रिक बनाना वेविंग की प्रोसेस से लूम्स के थ्रू होता है, बड़े बड़े लूम्स में होता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ हैंड लूम्स, जो हाथ से लूम्स बनाए जा रहे हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ हैंड लूम्स। द लूम्स इज़ आइदर हैंड ऑपरेटेड एंड पावर ऑपरेटेड, या वो मशीन के थ्रू बनाए जाते हैं या हैंड से बनाए जाते हैं। बट ओल्डर डेज में हैंड लूम्स चलते थे, लेकिन अब मशीन लूम्स भी चलते हैं। ओके, मशीन से बनाए जाते हैं लूम्स। लूम्स मीन्स जो वेविंग की प्रोसेस से फैब्रिक बनता है उसे लूम्स कहते हैं। ओके, नाउ नीटिंग। Now next is knitting. You have noticed how sweater are knitted. स्वेटर कैसे बुनी जाती है, मतलब नीटिंग का मतलब होता है बुनाई करना। तो स्वेटर कैसे बुनते हैं, यू कैन सी द पिक्चर हेयर। यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये जो नीटिंग की प्रोसेस है ये यूज़ की जाती है किसी फैब्रिक के बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। आपने कभी सॉक्स के पेयर बुने हैं। व्हाट हैपन, तो क्या होता है, अ सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट अनट्रेवल। जब आपने कभी देखा होगा अनरिवेल्ड, जब एक भी सॉक्स में से, पेयर में से कोई भी यार्न निकल जाता है, थ्रेड बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, पूरा सॉक्स की बुनाई ख़राब हो जाती है। सॉक्स पूरा ही अनरेवल्ड हो जाता है, पूरा फैब्रिक उसका अनरिवेल्ड हो जाता है, खुल जाता है। तो सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथ्स आइटम आर मेड अप ऑफ नीटिंग। नीटिंग से सॉक्स भी बनती है, स्वेटर्स भी बनती है, बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। ओके, नाउ हियर इज़ द हिस्ट्री ऑफ कॉट मटेरियल। हिस्ट्री दे रखी है, यू विल रीड इट। हैव यू वंडर द मटेरियल हु पीपल एंड, पुराने टाइम से लोग कौन सा क्लोथ्स मटेरियल यूज़ करते थे। आपने कभी ऐसा सोचा, वंडर किया, बोल रहे हैं कि क्या क्या कौन सा क्लोथ चलता था। इट अपेयर्स दैट दोज टाइम्स पीपल बार्क ऑफ बिग लीव्स। पहले क्या करते थे लोग, पेड़ों की, ट्रीज़ की लीव्स और एनिमल्स की स्किन लगा के घूमते थे। आफ्टर पीपल बिगेन सेटल्ड, जब एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ एंड दे लर्न टू वेव ट्वीज ग्रास into mats and basket, vines, animals, fleece and hair twisted together to long strand and they were woven into fabric। तो सबसे पहले लोग क्या करते थे, लीव्स, ट्रीज़ और एनिमल्स की स्किन के को से अपने क्लोथ्स बनाते थे, उनको उनसे कवर्ड करते थे अपनी बॉडी को। लेकिन अब नाउ डेज क्या हो रहा है कि ग्रास का यूज़, ट्विच का यूज़ मैट्स बनाने के लिए किया जा रहा है। ओके, एंड वाइन्स एंड एनिमल्स फ्लीस, एनिमल्स के फ्लीस से, एनिमल्स के हेयर से को ट्विस्ट करके क्या बनाए जा रहे हैं, स्ट्रैंड बनाए जा रहे हैं और उनसे फैब्रिक, कपड़े बनाए जा रहे हैं। द इंडियंस वर फैब्रिक मेड आउट कॉटन दैट ग्रो इन द रीजन ऑफ रिवर गंगा। कॉटन और फ्लेक्स, जो कॉटन और फ्लेक्स है, पहले ज़माने में फ्लेक्स का यूज़ भी किया जाता था। फ्लेक्स इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर। ओके, पेड़ से हमें मिलता है। तो कॉटन एज वेल एज फ्लेक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर ऑफ नील। जो नील रिवर है उसके चारों, उसके आसपास कॉटन और फ्लेक्स उगाया जाता था, जिसका यूज़ किया जाता था फैब्रिक बनाने में, कपड़े बनाने में यूज़ किया जाता था उसका। देन इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे स्टिचिंग नहीं चलती थी। पीपल सिंपली ड्रैप्ड
द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। फैब्रिक कपड़े को लगा देते थे, मतलब स्टिचिंग मतलब सिलते नहीं थे कपड़े को, लेकिन सिर्फ फैब्रिक को ही, कपड़े को ही अपने बॉडी के पार्ट्स में लगा देते थे। एंड द इन्वेंशन ऑफ स्विंग नीडल, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैबर एंड क्लोथ्स। जब नीडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद लोगों ने स्टिचिंग स्टार्ट की। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस। स्टिचिंग क्लोथ्स में बहुत सारे वेरिएशन इन्वेंशन हुए, बट द अमेजिंग टुडे इज साड़ी। तो साड़ी, धोती, लुंगी, डिफरेंट वेरिएशन स्टार्ट हो गया स्टिचिंग से, ठीक है। वेरिएशन ऑफ क्लोथ्स। तो जस्ट देयर इज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड। आपने देखा है कि लार्ज वैरायटी ऑफ फूड हम ईट करते हैं पूरी कंट्री में, तो वैसे ही लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स आइटम्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स पाए जाते हैं, लाइक साड़ी, धोती, कुर्ता, सूट, पैंट, जीन्स। ओके, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स हमारे कंट्री में पाए जाते हैं। नाउ योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।